मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को क्या आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए? यह सवाल मेरे अकेले का नहीं बल्कि आज पूरे देश का है। और अगर यह सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि सीएम एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई हिंसा को लेकर क्या कह दिया। मणिपुर के सीएम ने ऐसा क्या कहा कि पूरे देश के लोग उनकी जमकर आलोचना करने लगे हैं। 2 महिलाओं को नंगा घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सीएम के बयान से लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। मणिपुर में 2 महिलाओं का चीरहरण कर उन्हें सड़क पर घुमाया गया। ये वीडियो जिसने भी देखा रात को सुकून से नींद तो नहीं ले पाया होगा, यकीनन आप कह सकते हैं कि उसको नींद नहीं आई होगी। आपके पड़ोस के कमरे में अगर आग लगी हो और उसकी गर्मी आप तक आएगी, आप ये नहीं सोच सकते कि पड़ोस के कमरे में आग लग रही हो और आप चैन से सो जाएं। उस आग में आप भी झुलस सकते हैं अगर वो आग बढ़ जाए। उसी कमरे में अगर लोगों के शव जल रहे हो तो यकीन मानिए आप उस घर में रह भी नहीं सकते। वही हाल आज मणिपुर का है। मणिपुर जल रहा है तो असर तो पूरे देश पर होगा ही। आप और मैं कैसे सोच सकते हैं कि हिंसा हमारे राज्य में नहीं तो हमारा क्या लेना देना। अगर हमारे देश में हिंसा हो रही है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। और उसके बाद उन 2 महिलाओं का वीडियो आना जिसने देश के प्रधानमंत्री का भी मौन तोड़ दिया। लेकिन मणिपुर के सीएम, आज शर्म आ रही है देश को उन पर। सीएम एन बीरेन सिंह की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि आलोचना तो तब से हो रही है जब वो मणिपुर हिंसा को रोकने में फेल साबित हो गए थे। लेकिन अब तो लोग उनके इस्तीफे को लेकर अड़ गए हैं। लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ दे। मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया। उन महिलाओं को भीड़ ना जाने कहां से छू रही थी। उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ। पूरे देश ने जब वीडियो देखा तो मानो एक उबाल सा आ गया। उसके बाद मणिपुर के सीएम से इंडिया टुडे ने इस बारे में बातचीत की तो सीएम साहब क्या कहते हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सीएम एन बीरेन ने कहा कि राज्य में इस तरह के सैकड़ों केस हैं। यानी कि जो ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, क्या इस तरह के 100 मामले वहां मणिपुर में हुए होंगे? एक वीडियो हमारे सामने आया लेकिन सीएम कहते हैं इस तरह के सैकड़ों मामले हैं। यानी क्या स्थिति है मणिपुर की कि क्या वहां पर महिलाओं के साथ, सैकड़ों महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद में वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत लोग, उनका बयान फिर आगे सुनिएगा, बहुत लोग मारे गए, हजारों एफआईआर दर्ज हुई है। आप लोगों को एक केस दिख रहा है या सैकड़ों लोग सिमिलर, इस तरह के सैकड़ों सिमिलर केस हैं। ये वीडियो कल लीक हुआ इसलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। अब आप बताइए इस बयान को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस तरह के तो सैकड़ों केस है। अगर एक केस ये सामने आ गया तो इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? अगर एक वीडियो सामने आ गया तो इसमें इतना पूरा देश हंगामा क्यों कर रहा है? इस तरह की सोच है मणिपुर के सीएम की। तो आखिर किस तरह से वो मणिपुर में शांति वापस बहाल कर सकते हैं, वापस शांति ला सकते हैं, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसको रोक सकते हैं? ये एक सोचने वाला विषय है क्योंकि उनकी मानसिकता क्या है वो इस एक बयान से साफ हो जाती है। महिलाओं का वायरल वीडियो ऐसा है जिसे आपको मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि जिस तरह का अश्लील वो वीडियो है उसको यहां पर नहीं लाया जा सकता। जो काम वहां पर लोगों ने किया है उन महिलाओं के साथ, जो भद्रता की है, जिस तरह से यौन शोषण किया है, मैं उसको वहां पर दिखा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उस भीड़ से ज्यादा गुस्सा आपको वहां के सीएम पर आ रहा होगा। सीएम साहब, जनता ने आपको अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री बनाया है और आप कह रहे हैं कि इस तरह के मामले तो वहां होते ही रहते हैं। शायद ऐसे मामले आपने खूब देखे होंगे सीएम साहब, लेकिन हमारे देश में और भी कई राज्य हैं, वहां के लोगों ने ऐसे वीडियो नहीं देखे, इस तरह के मामले नहीं देखे, इस तरह के महिलाओं के साथ होते अत्याचार नहीं देखे जिसमें महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है और उनके साथ इस तरह की गंदी हरकतें की जाती है।
ऐसी हिंसा नहीं देखी। अगर हजारों एफआईआर दर्ज हुई है, आप जैसा कह रहे थे कि अब तक हजारों एफआईआर दर्ज हुई है, तो सीएम साहब हजारों आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर इस तरह के यौन शोषण के सैकड़ों मामले हैं, अगर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस तरह हुआ है और यह बात आप खुद कह रहे हैं, तो उन मामलों के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये मामला देश के सामने आया, वीडियो वायरल हुआ, देश में आक्रोश बढ़ा, आप पर दबाव बना, तब जाकर के आपने एक गिरफ्तारी कर ली। लेकिन बाकी सैकड़ों मामलों के आरोपी कहां हैं, इसका जवाब भी देश मांगता है। यानी कि जब तक दबाव नहीं बने तब तक आपके सामने ऐसे मामले साधारण आपको नजर आते हैं। आपकी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कुछ नहीं करती। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मणिपुर की हिंसा को आप रोकना ही नहीं चाह रहे, या फिर आपसे रुक नहीं पा रही? और हां, रुक नहीं पा रही है, रुक नहीं रही है, तो सुन लीजिए देश की जनता की उस आवाज को, जिसमें देश की जनता कह रही है कि अपनी कुर्सी आप छोड़ दीजिए और उस कुर्सी पर किसी और को बैठा दीजिए, जिससे कि कोई और उस कुर्सी पर बैठकर इस हिंसा को रोकने के लिए प्रयास कर सके। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए कि मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस जैसी सैकड़ों घटनाएं अगर हुई है, ये बात खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कह रहे हैं। सवाल है कि इन सैकड़ों घटनाओं में क्या कार्रवाई की गई? मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी होगी। प्रधानमंत्री ये सब जानते हुए अमेरिका, फ्रांस घूम रहे थे, चुनाव प्रचार करते रहे। हद है, ये किस कदर की संवेदनहीनता है। देश के लोग मरे तो मरे, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि मणिपुर के सीएम क्या सरकार चला रहे हैं, जो उन्होंने ऐसी बर्बर घटनाओं का पता खुद सोशल मीडिया से उन्हें चलता है, जो कह रहे हैं कि ऐसे कई 100 केस हैं, यानी कि सैकड़ों केस हो गए और इंटरनेट को बंद कर दिया। बस सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मणिपुर चीख रहा है, जल रहा है। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह की अगर आलोचना करते हुए अगर और लोगों की बात की जाए, तो जाने माने कवि विश्वास जो हैं वो कहते हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुमार विश्वास ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि एक समाज के रूप में क्या हम सचमुच मर गए हैं? एक पांचाली के चीरहरण से राजवंश नष्ट हो गए। यहां पार्टियों के पक्षकार अभी भी अपनी अपनी दुकानों और मालिकों को जस्टिफाई कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता व अपरोक्ष प्रवक्ता बात घुमा रहे हैं कि तब क्यों नहीं बोले, उस पर क्यों चुप हो। दूसरा पक्ष भी तो देखो, हद है। औरत होकर औरतों के प्रति अपराध से आंखें मोड़कर बहाने ढूंढ रही हो, इतनी गिर गई तुम्हारी दृष्टि, थोड़ी तो शर्म करो। ये तो कुछ बयान हैं अलग अलग जो लोगों के सामने आ रहे हैं, 2-3 बयान हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों बयान हैं जो सोशल मीडिया पर आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा देश पूरा ये देश कैसे उबल रहा है, कैसे आक्रोश है देश में। प्रधानमंत्री जी जब मौन तोड़ते हैं तो कहते हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी है हिंसा को रोकना, मुख्यमंत्री संभाले, मुख्यमंत्री जी को संभालना चाहिए, इस तरह की बातें वो अपने स्पीच में कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, राज्यों में गृह विभाग है तो देश में गृह मंत्रालय भी तो है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और अगर मणिपुर में अगर विपक्ष की सरकार होती तो क्या अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लग गया होता? यह राजनीति नहीं, लोगों के भीतर जल रही आग है, जल्द इसे शांत नहीं किया गया तो 2024 अब दूर नहीं है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो एक कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आखिर मणिपुर के सीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।